सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। जगमोहन जी शाम के वक्त अपने घर लौट रहे थे। उनके एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में एक छाता था। चलते चलते अचानक उन्हें लगने लगा कि शायद उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। और जब उन्होंने अपनी तिरछी नज़र से पीछे की ओर देखा तो सच में एक अनजान आदमी उन्हीं की तरह तेज़ी से चलते हुए उनकी तरफ आ रहा था। जगमोहन जी को थोड़ा डर लगने लगा। कहीं वो चोर वोर तो नहीं। सामने का वो मैदान पार करते वक्त अकेले पाकर अगर उसने मुझे 2-4 डंडे मार दिए तब तो मैं गया। जगमोहन जी के सूखे लकड़ी जैसे दोनों पैर कांपते कांपते दौड़ने लगे। पर ये क्या, वो आदमी भी तो साथ साथ दौड़ते हुए पीछा करने लगा। तब जगमोहन जी ने सोचा, अब सीधे मैदान के ऊपर से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन रोड से होते हुए डॉक्टर सोसाइटी घूमकर जाना ही सही रहेगा। हाँ, थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर उसमें क्या है। वो जल्दी से दाएं तरफ की गली की ओर मुड़कर एक छोटा सा गेट पार करके दौड़ते हुए मेन रोड पर पहुंच गए। पर ये क्या, ये आदमी तो मानो पीछे ही पड़ गया। वो भी जगमोहन जी की तरह ही छोटा रास्ता लेकर उनके पीछे पीछे मेन रोड तक आ गया था। जगमोहन जी ने अपने छाते को कस के पकड़ा और सोचने लगे, जो होगा देखा जाएगा। अगर पास आया तो फिर 2-4 घूंसे तो मार ही दूंगा। जगमोहन जी को याद आया कि बचपन में वो जिम्नास्टिक किया करते थे। इस बार उन्होंने अपने हाथों के मसल्स को फुला कर देखा कि अभी भी मजबूत है या नहीं। थोड़ा और आगे एक मंदिर था। उसके पास आते ही जगमोहन जी रास्ता छोड़कर झाड़ियों के अंदर घुसकर जी जान से दौड़ने लगे। पर पीछे से पैरों की आवाज़ सुनकर वो समझ गए कि वो आदमी भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। ये चोर के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। जगमोहन जी के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। उनके माथे पर पसीना आने लगा। तभी उन्होंने सुना कि तालाब की सीढ़ियों पे बैठकर कुछ लोग बातें कर रहे थे। ये सुनते ही उनकी हिम्मत बढ़ने लगी और वो अपने छाते को कस के पकड़ते हुए तेजी से पीछे की ओर मुड़े और शेर की तरह गुस्से में दहाड़ते हुए कहने लगे, तो ये बात है, आजा। तुझे क्या लगा कि मैंने तुझे नहीं देखा? अगर अपना भला चाहता है तो। लेकिन उस आदमी का शरीर देखकर अचानक उनकी दहाड़ बंद हो गई। बहुत ही मासूम, शरीफ और पतला दिखने वाला वो आदमी चोर की तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता था। तब जगमोहन जी ने प्यार से धमकाते हुए कहा, बिना मतलब मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तब उस आदमी ने डरते हुए कहा, मैं मतलब वो नहीं, मतलब स्टेशन का वो आदमी जिनसे आप बात कर रहे थे, उन्होंने ही तो मुझसे कहा कि आप माथुर साहब के बगल में ही रहते हैं और आपके पीछे पीछे चलने से ही मैं सही पते पर पहुंच जाऊंगा। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, क्या आप हमेशा ऐसे ही दाएं बाएं उछलते हुए जाते हैं? ये सारी बातें सुनकर जगमोहन जी उन्हें गुस्से से देखते हुए मन ही मन सोचने लगे, गधा कहीं का, यहाँ डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी और इसे दाएं बाएं की पड़ी है। मन तो कर रहा है कि अभी इसके पीछे छाता लेकर दौड़ूं। क्या हुआ, कहाँ खो गए आप? उस आदमी ने कहा, जी कहीं नहीं, आइए आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देता हूँ।
तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।